वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू AR मैथ्स जोन। तो आज हम कर रहे हैं हमारा न्यूमेरिकल मेथड्स का बाइसेक्शन मेथड। ये बच्चों की डिमांड पे है कि मैम हमें न्यूमेरिकल मेथड्स वाला मैथ्स करवाया जाए। तो इसमें क्या है, हमारे पास बहुत से मेथड्स हैं। आज हम कर रहे हैं बाइसेक्शन मेथड। तो इसमें क्या है, हमें कोई अप्रॉक्सीमेट रूट निकालना है। मान लो हमें कोई भी इक्वेशन दी हुई है, मैंने एक इक्वेशन ली है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ली है, और इसको हम बाइसेक्शन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखिए इसमें क्या करना होता है, हमें कोई भी दो ऐसी वैल्यूज़ उठानी होती हैं। जैसे कि मान लो मैं 0 पर इस फंक्शन की वैल्यू निकाल रही हूँ, तो वो आ गई, x की वैल्यू 0 पुट करो, दैट इज़ -2। हमें इसकी वैल्यू क्या आई उससे कोई मतलब नहीं है, हमने सिर्फ इसका साइन देखना है। ये क्या है, नेगेटिव, तो हमने यहाँ लिख दिया कि इसकी वैल्यू नेगेटिव है। फिर मैंने इसकी वैल्यू 1 पर निकाली, तो इसकी वैल्यू आई 1 प्लस, यहाँ पुट कर रही हूँ 1 का स्क्वायर इज़ 1, यहाँ पुट किया 2 -2 दैट इज़ 1, तो यानी कि ये पॉजिटिव आई। अब क्या है, देखिए मुझे सिर्फ इनके साइन से मतलब है, और मुझे दो ऐसी वैल्यूज़ उठानी थी जिस पर इस फंक्शन की वैल्यू क्या आए, नेगेटिव और पॉजिटिव, मतलब कि साइन चेंज आए। अब ये पॉजिटिव आता है, ये नेगेटिव आता है, ये नेगेटिव आता है, ये पॉजिटिव आता है, उससे हमें मतलब नहीं है, इन दोनों का साइन चेंज होना चाहिए। तो हम लाइन लिखेंगे, रूट लाइज बिटवीन 0 एंड 1, जो हमने वैल्यूज़ पुट की थी, मतलब जिन पर फंक्शन की वैल्यू हमारी अपोजिट साइन की आई थी। उसके बाद यहाँ से शुरू होता है हमारा बाइसेक्शन। बाइसेक्शन फॉर्मूला क्या होता है बाइसेक्शन मेथड का, कि ये जो दो जिनके बीच में आपने कहा रूट लाई कर रहा है, आप उन दोनों को प्लस कर दीजिए और बाय में 2 कर दीजिए, 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये आ गया 1/2 यानी कि 0.5। ठीक है, अब ये जो आया है ये हमारी पहली अप्रोक्सीमेशन पर रूट आया है, मतलब कि हम रूट के पास पास जाते जा रहे हैं। फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन आई है हमारी 0.5। अब हम जो भी आई है ये वैल्यू, उस पर हम फंक्शन की वैल्यू निकाल लेंगे। तो हमने यहाँ पर पुट किया 0.5 का स्क्वायर, दैट मीन्स 0.25, 2x 1 -2, ये आ गया हमारा -0.75, यानी कि नेगेटिव आ गया। अब ये नेगेटिव आ गया। अब हमें जो हमने पहले पुट की थी उन दोनों में से ये देखना है इसका अपोजिट। ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव वाला देखना है, कौन सा है पॉजिटिव, ये वाला। किस पर, 1 पर। तो हम वही वैल्यू उठाएंगे। f(1) क्या आया था हमारा, पॉजिटिव। ठीक है, तो हम लिखेंगे इस पर नेगेटिव 0.5 पर, और 1 पर पॉजिटिव, तो हम लिखेंगे रूट लाइज बिटवीन 0.5 एंड 1। अब हम सेकेंड अप्रोक्सीमेशन का रूट निकालेंगे, x2, वही जिन दोनों के बीच में रूट लाई कर गया हमारा 0.5 और 1 के बीच में, तो उन दोनों को प्लस किया और बाय में 2 किया, तो ये आ गया जी आपका 0.75। क्लियर है। अब हम फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे इस पर 0.75 पर। आई थिंक अब आप समझते जा रहे हैं, तो मैं सीधा सीधा इसकी वैल्यू ही लिख रही हूँ, आप निकाल लेना। तो ये आ गई इतनी, यानी कि ये आ गई पॉजिटिव। अब इन दोनों में से नेगेटिव किस पर थी, 0.5 पर, तो हम यहाँ पर लिखेंगे f(0.5) हमारा क्या आया था, नेगेटिव आया था। तो ये इन दोनों पर साइन चेंज है, तो हम लिखेंगे रूट लाइज बिटवीन, किन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में, 0.5 एंड 0.75। क्लियर। अब हमारी थर्ड अप्रोक्सीमेशन का रूट निकालते हैं, x3। इन दोनों का प्लस किया, जिन दोनों के बीच में रूट लाई कर रहा था, 0.75/2, तो इसकी वैल्यू आ गई जी हमारे पास 0.625। अब हम क्या करेंगे, अब आपको पता चल गया होगा मेरे ख्याल से। यही चीज़ हम बार बार लगाते रहेंगे। कब तक करते जाएंगे मैम, लेकिन ये ख़त्म कब होगा। देखो जो भी आपकी ये x1, x2, x3 की वैल्यूज़ आ रही हैं, ये इसकी आई 0.5, इसकी आई 0.75, इसकी आई 0.625। जब इनके बीच में गैप हमारा बहुत कम होता जाएगा, देखो पहले बहुत ज़्यादा था, अब और कम हो गया, ठीक है। तो ये जब हमारे पॉइंट के बाद 2 या 3 अक्षर जितने भी वो कहता है कि इतने पॉइंट्स तक हमारा रूट अप्रोक्सीमेशन आनी चाहिए, उतने पॉइंट्स तक हम जाएंगे।